तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है और ये कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसके बारे में आज हम फुल डिटेल से बात करेंगे। इससे इसके जो प्राकृतिक संख्या के योग याद करने के जो सूत्र होते हैं, अलग अलग 3 प्रकार के सूत्र विशेष रूप से काम में लिए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का योग, फिर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, फिर प्राकृतिक संख्या के क्यूब का योग, क्यूब का मतलब घन का योग। तो इसी प्रकार से अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो प्रारंभ होती है वो एक से होती है। अब प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ क्यों होती है, क्योंकि ये जीरो से प्रारंभ क्यों नहीं होती, एक से प्रारंभ क्यों होती है? क्योंकि अगर हम भी प्राकृतिक वातावरण के अंदर देखते हैं तो हमें जो भी वस्तु दिखाई देती है वही कम से भी कम एक संख्या में तो होगी। क्योंकि यदि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो एक में होगी, तब भी उसका अस्तित्व नहीं। अगर जीरो होगी संख्या तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं। जैसे हम पेड़ पौधों की बात करें, ये हमारे प्राकृतिक वातावरण के एक भाग है। तो अगर हम देखें पेड़ पौधों को, तो ये पेड़ पौधे एक से अधिक संख्या में तो हैं, परंतु कम से भी कम एक तो है, तभी तो इनको आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं। इसलिए ये जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से प्रारंभ होती है। तो इनके बारे में विस्तार से डिटेल से याद करेंगे। और इससे पहले यदि आपने जो संख्याओं का वर्गीकरण का जो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम ऐसे लिखकर लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और कौन सी संख्या कितने से प्रारंभ होती है, ये भी मैंने पहले ही बता दिया है। तो आज की हम जो प्राकृतिक संख्या के बारे में हमारा टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो शुरू होती है वो एक से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 8 9 10 1000 करोड़ 10 करोड़, यहाँ तक ही चलती है अनंत तक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के का योग। प्राकृतिक संख्या में हमसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, इतनी तक जो भी पूछ लिया जाए, कितनी भी तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या का योग पूछ लिया जाए तो हम इस सूत्र से याद करेंगे। वर्गों का योग पूछ लिया जाए तो इस सूत्र से याद करेंगे, और घनों का योग पूछ लिया जाए तो इस सूत्र से याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करें। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर दोनों के 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, और इन क्वेश्चनों को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु पूछा इसी प्रकार से जाएगा। किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो, यहाँ पर मैंने 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो वो ऐसे भी दे सकता है कि 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ऐसे पूछ सकता है। इसको भी ऐसे पूछ सकता है 20 + 21, ऐसे करते करते 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो बात ये है कि इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करने का सूत्र है n कोष्ट n + 1 तो बटा 2। अब इसको कैसे करेंगे, तो n मान क्या लेना है, जो अंतिम संख्या है, जहां तक हमें से योग पूछा जा रहा है उस संख्या को लेना है, अंतिम संख्या को। तो यहाँ पर 20 है हमारे पास, 20 तक की संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो 20 इंटू एक, 20 में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 21/2। 2 से 10 बार कट जाएगा तो ये हमारे पास आ गया, 21 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 210। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक से, अब हमें तो हमारे पास जो सूत्र है वो तो एक से अनंत तक की संख्याओं का याद कर सकते हैं, परंतु वो संख्या एक से प्रारंभ होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। परंतु यहाँ पर हमें 20 से 30 के बीच की भूल जाए तो हम क्या करें। सबसे पहले हम 30, तो हम अगर 1 से 30 तक का निकाल कर उसमें से 1 से 30 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल कर हम उसमें से 1 से 19 तक की संख्याओं का घटा दें, तो हमारे पास 20 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बच जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, तो यहाँ पर सूत्र वही लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर यह हो गया 30 इंटू 30/2, फिर माइनस यहाँ पर 1 से 19 तक का निकालना है, तो यह हो जाएगा 19 × 20, क्योंकि एक जोड़ रहे हैं वापिस, तो 1/2। यहाँ पर ये 10 बार कट जाएगा और ये 2 से 15 बार कट जाएगा। अगर इसको 15 से गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 15 × 15, 80 का लग जाएगा, 15 × 45 और 46, 465 ये आ गई, माइनस यहाँ पर 190 ये आ गई। अगर 465 में से 190 घटाते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो आ जाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 10 बजा लेंगे तो 16 में 16 में से 9 गई तो 7, फिर यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये हमारे पास 275 हमारा आंसर आ गया। अब
हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, तो इसके भी हम 2 क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए 2 क्वेश्चन लिख दिए। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें भूजा गया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सूत्र के अंदर में संख्या का मान रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटा 6, ये हमारे पास सूत्र है। अब इसमें n क्या है 20, तो 20 इंटू एक जोड़ेंगे यहाँ पर n प्लस 1 तो 21, फिर यहाँ पर 20 को 2 से गुणा करेंगे, पहले 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 में एक जोड़ेंगे तो 41 बटा 6। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 6 को 6 2 से 3 बार कट जाएगा, और यहाँ पर ये 10 बार कट जाएगा 2 से, ये 3 से 7 बार कट जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गई, अगर 7 को हम 41 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आते हैं 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और ये जीरो लग जाएगी, 10 से गुणा होगा तो जीरो लग जाएगा। 2870 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये को सोल्व कर लिया था, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 11 से 20 तक की संख्याओं के प्राकृतिक संख्याएं जो है उसके वर्गों का योग याद करना है। तो सबसे पहले हमें 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे, और इसमें से 1 से 10 माइनस कर लेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमारे पास जो बचेंगे वो 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बच जाएगा, तो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र दिया गया है n कोष्टक n मतलब 20, पहली 20 में तो पहली स्टेप में तो हमारे पास 20 है, 20 इंटू 21, फिर 2 से गुणा करेंगे n को, तो 20 दून का 40, 40 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गई 41 बटा 6 माइनस, यहाँ पर हम दूसरी स्टेप में हमारे पास 10, तो 10 इंटू 11 इंटू 21, क्योंकि 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास होगी 20 में जोड़ेंगे तो 21 बटा 6। अब इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर 6 को काटते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा 10 बार, ये 3 से 7 बार। अगर इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और ये जीरो लग जाएगी, 10 की जीरो लग जाएगी, 10 से गुणा होगा, और यहाँ पर आ जाएंगे 6 से, ये 6 कट जाएगा 3 बार, 3 बार, तो 2 से 3 बार कट जाएगा, और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 3 से 7 बार कट जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आए वो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 को 5 से गुणा करेंगे, 77 इंटू 5, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 7 बजे 35 के 5 80 रुपये लगते हैं 30, 7 बजे 35 और 3 38, ये हमारे पास आई। अब इन 2870 में से 385 घटा दें तो जो हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाते हैं हम, तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच गया, फिर यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ से 10 बजा लेंगे, यहाँ पर हो गई 16 में से 8 गए तो हमारे पास बच गए 8, यहाँ पर 7 बचे हुए हैं, 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ पर 2 का 2, तो 2485 हमारे आंसर 2485 हमारे आंसर आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमने प्राकृतिक संख्याओं की क्यों का क्वेश्चन ले लिया है तो इसको कैसे सॉल्व करें। अब बूझ किसे भी सकता है, वो आपसे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्यों बताई, ये से भी पूछ सकता है, या ये से देकर भी पूछ सकता है, या वो ये से भी दे सकता है कि 1 का क्यूब लिख देगा, फिर 2 का क्यूब लिख देगा, फिर 3 का क्यूब लिख देगा, फिर 20 का क्यूब लिख देगा, इसे भी पूछ सकता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके बूझने का तरीका अलग अलग हो सकता है परंतु सभी इसी प्रकार से होंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र दिया हुआ है n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास घनों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास n दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू फिर 21 बटा 2 से ये कर जाएगा 10 बार, और 200 यहाँ पर 21 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 210 को अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 441, 2 जीरो लग जाएंगे, ये हमारे पास हमारे आंसर आ गए। तो आज की क्लास आप समझ में आई होगी कि प्राकृतिक